हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल ट्रेड ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस का फुल इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बोरियत आ जाती है। इसलिए मैं सोचूंगा मैं करूँगा कि इतना छोटा ही रहे, और हम सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आने वाले वीक के लिए। सबसे पहले हम निफ्टी में डिस्कस कर रहे हैं। तो निफ्टी जो है अपने रेजिस्टेंस एरिया में है। मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, जो है ये वाला एरिया, ये। और इतना बड़ा रेजिस्टेंस एरिया मार्क करने का मेरा एक ही रीज़न है, क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया है, ये सेलिंग का एरिया है। यहीं से ये पूरी सेलिंग आई थी, जिसने ये बजट डे का लो ब्रेक किया था। ये था बजट डे का लो, और इसी ने ब्रेक किया था और क्लोजिंग भी दी थी। इसलिए मैं ये नहीं पूरा एरिया लेके चल रहा हूँ, और निफ्टी यहीं पे अपने रेजिस्टेंस एरिया में ही है। और अगर हम इस रेजिस्टेंस एरिया में बिल्कुल परफेक्ट वाला एरिया ढूंढेंगे, तो जो परफेक्ट वाला एरिया जाता है वो ये होता है, ये। क्यों? क्योंकि ये देखेंगे तो आप, मेन सेलिंग जो स्टार्ट हुई है वो यहीं से स्टार्ट हुई है। ये प्राइस यहाँ से अप गई थी, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, और यहाँ से एक ऐसे डाउन, पूरी रेड 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 बनते बनते डाउन। तो मेन सेलिंग जो स्टार्ट हुई है वो अपर कैंडल से स्टार्ट हुई है। ये हमारा मेन एरिया है। अगर हम मेन एरिया देखेंगे तो वो ये वाला एरिया है। बाकी अब देखते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है निफ्टी में आने वाली वीक के लिए। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये रह सकती है कि निफ्टी ऐसे हल्का सा साइडवेज हो जाए, और फिर ऐसे नीचे आए यहाँ से। ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी है। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि निफ्टी ऐसे ऐसे हल्के 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 अप जाते रहे, और फिर ऐसे एकदम से डाउन आ जाए। ये हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहीं सीधे एकदम से डाउन आ जाए करंट मार्केट प्राइस से ही। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है निफ्टी में जो हो सकती हैं, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये होंगी निफ्टी में। तो सबसे जो मेन जो जो पॉसिबिलिटी में लेकर चल रहा हूँ वो है करंट मार्केट प्राइस से डाउन। ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। और दूसरी प्रायोरिटी है कि हल्का सा साइडवेज रह के डाउन। मैं अभी इतना डीप निफ्टी को देख नहीं रहा हूँ, तो ये दो पॉसिबिलिटी मैं मेन लेकर चल रहा हूँ। हाँ, तीसरी ऐसा नहीं है कि मैं तीसरी को भूल जाऊंगा, तीसरी भी मेरे बैकअप में रहेगी। बैकअप बहुत जरूरी है, इसलिए तीसरी मेरे बैकअप में रहेगी। पर मैं पहली दो को अवॉइड नहीं कर सकता। प्रायोरिटी मैं सबसे पहले पहली वाली को दूंगा, जो है एकदम से डाउन आ सकता है करंट मार्केट प्राइस से, इसके आसपास से ये। और यहीं पे करंट मार्केट प्राइस में साइडवेज रह के ऐसे डाउन। तो ये दो पॉसिबिलिटी मेरी रेडार में सबसे पहले हैं। अब देखते हैं कि अगर निफ्टी डाउन आएगा तो हम टारगेट कहाँ के लेके चलेंगे। तो सबसे पहले डेली में देखते हैं। तो डेली में हमें ऐसा एरिया ढूंढना होगा जहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या हम टारगेट ले। तो डेली में मेरा पहला टारगेट वाला एरिया रहेगा ये, जो इसने रेड बेस कैंडल बनाई है, ये। क्यों? क्योंकि ये आप देखेंगे तो ये जो अपमूव आई है, इसमें रेड बेस कैंडल बहुत कम बनी है। तो इसलिए मैं पहले टारगेट ये लेके चल रहा हूँ। और ये जो गैप है ये अभी फिल भी नहीं हुआ था, ये भी वेट है गैप फिल होने का। मैं आपको स्मॉल टर्म में दूंगा। तो पहला टारगेट मेरा ये है डेली के हिसाब से। और जो सेकंड टारगेट है वो है मेरा ये। जो सेकंड टारगेट है ये एटमोस्ट टारगेट है, मतलब यहाँ तक मैक्सिमम टारगेट होगा ये निफ्टी का हमारे डाउन साइड में, जो सेकंड टारगेट मैंने मार्क किया है। तो ये दो टारगेट है हमारे निफ्टी में। मैं यहाँ पे इसमें लिख भी देखता हूँ, ताकि हमें आसानी रहे। फर्स्ट टारगेट मैक्सिमम, लास्ट टारगेट लिखता हूँ इसे। तुम्हारा फर्स्ट टारगेट ये है, लास्ट टारगेट ये है। अब हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि इससे पहले हमें कोई टारगेट दिख रहा है ऐसा, जो हम इंट्राडे के लिए ले सकते हैं। ये तो हमारे स्विंग के टारगेट हो गए। ये हमारे स्विंग के टारगेट, जो फर्स्ट टारगेट है हमारे स्विंग का टारगेट है, और जो लास्ट टारगेट है ये भी हमारा स्विंग का डाउन साइड का टारगेट है। अब हम देखते हैं कि इंट्राडे में हमारे क्या टारगेट होंगे। तो हम पहले 2 आवर में जाते हैं। तो 2 आवर में मेरे को एक ये वाला एरिया लग रहा है कि जो इंट्राडे में, वैसे तो ये कुछ उतना अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस एरिया के बहुत करीब है। पर एक हम पहला टारगेट मान के चल सकते हैं इसे इंट्राडे में। तो 2 आवर में ये है। 1 आवर में जाके देखते हैं। 1 आवर में देखेंगे तो 1 आवर में भी यही वाला एरिया है बिल्कुल, जो 2 आवर में था। अब 5 मिनट में जाके देखते हैं। 5 मिनट में आप देखेंगे तो बहुत सारा एरिया है, इसमें से हम देख नहीं सकते क्यों रिफाइन नहीं हो रहा है कहाँ से आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये डाउन आया, फिर अब गया, फिर यहाँ से अब गया। तो ऐसे कुछ परफेक्ट हमें एंट्री तो मिल नहीं रही है इसमें। 5 मिनट में, 15 मिनट में जाके देखते हैं। 15 मिनट में भी ऐसे कुछ परफेक्ट एंट्री नहीं है। तो हम 17,750 को ही पूरा अपना पहला एरिया ही मान के चलेंगे टारगेट का। 1 आवर, इसको मैं कोई बॉक्स से डिनोट कर देता हूँ, ताकि थोड़ा आसानी रहे।
और ये बॉक्स का कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि ग्रीन बाइंग वाला एरिया टाइप का रहता है, बाइंग होती है ग्रीन में, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया ये वाला एरिया। 50 मिनट में जाके देखते हैं, यही तो यही वाला एरिया है वो जो 50 मिनट में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका टारगेट हमारा इंट्राडे का पहला डाउन साइड का टारगेट रहेगा हमारा 17,750। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। और फिर अगर ये वाला लेवल ब्रेक होगा इसका, तो फिर ये अपना यहाँ गैप फिल करने आ जाएगा, जिसका हम पहले भी वेट कर रहे थे कि यहीं से आ जाएगा गैप फिल करने पर। वही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी की वजह से ये अप चले गया था। तो बस यही है कि सेकंड टारगेट इंटरडे में पहला टारगेट हमारा ये रहेगा 17,750। फिर अगर ये 17,720 के अराउंड 20 को ब्रेक करता है, तो ये सीधे हमें 17,650 दिख जाएगा। सही, ये हमारा टारगेट रहेगा इसमें। फिर जो हमारा स्विंग का पहला टारगेट था 17,650। फिर उसके बाद जो फाइनल टारगेट है वो आपको बता ही रखा है मैंने डेली में, स्विंग का जो सबसे ज़्यादा लो हो सकता है वो होगा 17,430 के अराउंड। तो ये है हमारे निफ्टी का डाउन साइड का व्यू। हम यहाँ पे वही व्यू डाउन साइड ही रखना है। मेरा व्यू निफ्टी में डाउन साइड ही है, मैंने आपको पहले बताया था, और वही मेरा व्यू है। तो डाउन साइड में पहला टारगेट रहेगा हमारा 17,750। फिर उसके बाद 17,670 के अराउंड ले लीजिएगा आप, जो ये वाला है, जो ये था। वैसे तो गैप फिल करने आएगा, पर मैं फिर भी ये लेके चल रहा हूँ कि 17,770 के अराउंड दूसरा टारगेट, सॉरी 17,670 के अराउंड दूसरा टारगेट इंट्राडे में ही। उसका बाद स्विंग का लो, स्विंग का जो इसका रेजिस्टेंस है वो। तो ये है हमारी निफ्टी के डाउन साइड का टारगेट। अप साइड में मैं इसमें बिल्कुल प्ले नहीं करने वाला, मेरा व्यू पहले की तरह इसमें डाउन साइड ही है। मैं इस निफ्टी हमारा चल रहा है सेल ऑन हाई, एवरी हाई पे हमें सेल करना है, ये निफ्टी का व्यू है मेरा। बाकी मैं इसमें से मार्किंग कुछ भी डिलीट नहीं करने वाला हूँ, ताकि हमें आगे देखने में कि निफ्टी में क्या रहा कैसा रहा वो सब आसानी हो। अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे आप, बैंक निफ्टी में मैं बताता हूँ कहाँ से क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाऊँगा। तो बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में ये एरिया मार्क करता हूँ, ये मेरे को सेलिंग का एरिया लग रहा है। इसको रेड कर देते हैं। ये है सेलिंग का एरिया बैंक निफ्टी में। हम डेली में जाके देखते हैं। तो डेली में बैंक निफ्टी अपने ऑलमोस्ट सेलिंग के एरिया में आ ही गया है। और इस सेलिंग के एरिया में भी अगर हम परफेक्ट वो देखें ना, परफेक्ट जहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो है ये वाला एरिया। जी, पीछे वाले एरिया को थोड़ा हल्का करते हैं। ये है हमारा परफेक्ट शॉर्टिंग का एरिया, जो है 42,690 के अराउंड, या 42,700 मान लीजिए, मोटा मोटा 42,700 वाला हमारा ये परफेक्ट सेलिंग का एरिया है। पर ऐसा नहीं है कि ये कहते हैं करंट मार्केट प्राइस से डाउन नहीं सकता। इसमें भी हम मेरी तीन पॉसिबिलिटीज है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लेके चल रहा हूँ। एक, करंट मार्केट प्राइस से डाउन। दूसरा कि यह ऐसे हल्के हल्के अप जाए और ये यहाँ से आ जाए डाउन। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये हो सकता है। बाकी एक तो वही साइडवेज रहेगा, साइडवेज रहेगा कुछ टाइम फिर नीचे आए। तो यही है तीन पॉसिबिलिटीज इसमें। तो अगर सबसे पहली पॉसिबिलिटीज आप देखेंगे तो मैंने कहा डाउन साइड वाली करंट मार्केट प्राइस से। उसका दूसरी पॉसिबिलिटी की हल्का सा अप जाए, ये वाले एरिया में जाके टच करके ऐसे नीचे आ जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि साइडवेज होके डाउन आ जाए। तो हम देखेंगे कि हम कौन सी पॉसिबिलिटी में फोकस करें। तो मेरी सबसे पहली पॉसिबिलिटी यही है इसमें कि करंट मार्केट प्राइस से डाउन। ये मैं सबसे पहली पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ इसमें कि करंट मार्केट प्राइस से डाउन आएगा, और यही मेरे डाउन रहेगा करंट मार्केट प्राइस से डाउन। यही मैं इसमें लेके चल रहा हूँ। और सेकंड यही रहेगी साइडवेज वाली, साइडवेज हो कैसे डाउन। और ये एरिया तो एक्सट्रीम वाला एरिया है, यहाँ से तो पक्का सेल करना है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2.5% की जो दो कैंडल्स बना रखे हैं, 2.5 और 3% की डाउन साइड में। तो आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी सेलिंग होगी इसमें। इसने ये पूरा सपोर्ट एरिया ब्रेक किया, ये पूरा सपोर्ट एरिया ब्रेक किया, देखेंगे आप। जहाँ से एक बार इसने सपोर्ट लिया,
ऊपर गया, फिर दोबारा से इतने बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो ये पूरा ब्रेक किया इसने। तो ये इसलिए मैं ये एरिया लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्टिंग का काफ़ी अच्छा एरिया है और इतनी अच्छी सेलिंग आई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा सेलिंग प्रेशर था। तो इसलिए ये है मेरा सेलिंग का एरिया। बाकी अब इसमें टारगेट देख लेते हैं, टारगेट क्या रहेंगे। तो टारगेट के लिए पहले हम वीकली में आते हैं, वीकली में हमें कुछ दिख रहा है। तो वीकली में एक ये वाला एरिया मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको मार्क करते हैं। इसको ग्रीन से डिनोट कर देते हैं हम। अब डेली में जाके देखते हैं। डेली में ये एरिया है जो खाली एक रेड कैंडल बनी है इसमें, पूरे अप मूव में आप देखेंगे तो ये एक रेड कैंडल बनी है। यहाँ से यहाँ तक की जितनी अप मूव आई है उसमें खाली एक रेड कैंडल बनी है। तो यही वाला एरिया है। अब 2 आवर में जाके देखते हैं कुछ और अच्छा दिख रहा है हमें। तो 2 आवर में एक हम ये वाला एरिया ले लेंगे, इंट्राडे के लिए ये हो सकता है हमारा एक ये। और फिर तो वीकली में हम आ ही गए हैं, तो डेली में 1 आवर में जाते हैं। 1 आवर में भी ये वाला एरिया है। 15 मिनट में जाके देखें तो 15 मिनट भी ऑलमोस्ट यही वाला एरिया है जहाँ पे रजिस्ट करा था, उसका इसने ब्रेकआउट दिया। तो यही एरिया हमारा इसमें हमारा रेजिस्टेंस का जो हमारे डाउन साइड में है वो टारगेट रहेगा पहला वाला। ये सब मेरे को ये वाला एरिया इनमें कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं है। मेरी जो लाइन है मैं वहीं पे अपना पहला टारगेट रखूंगा डाउन साइड में। तो वो है 41,600, 41,700 ओवरऑल कर लीजिए। 693 आ रहा है, 41,700 पहला टारगेट रहेगा हमारा इसमें डाउन साइड में इंट्राडे में। या इंट्राडे में अगर नहीं भी आया तो 1-2 दिन के लिए भी हमारे यही डाउन साइड में टारगेट रहेगा अभी। तो इसको मैं फर्स्ट टारगेट से डिनोट कर लेता हूँ। फर्स्ट टारगेट ये हो गया हमारा। और ये टारगेट जब हमारा हो जाएगा उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला एरिया जो मैंने वीकली में मार्क कर रखा था। डेली में जाके दिखाता हूँ, यही वाला एरिया, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा जो फाइनल टारगेट होगा इसमें बैंक निफ्टी में। तो ये दो हमारे टारगेट्स रहेंगे बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए। और बैंक निफ्टी में मेरा व्यू डाउन साइड का ही है, मैं डाउन साइड ही प्ले करूंगा इसमें। जो मैं कह रहा था कि आपसे मैंने यहाँ पे गवाया है, और ये टारगेट मैंने इसलिए भी रखा है क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग प्रेशर आके रेजिस्टेंस एरिया टूटा है, इसलिए मैंने ये अपना पहला टारगेट रख रखा है। यही रीज़न था मेरा पहला टारगेट ये रखने का। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ यहाँ पे जो मैंने लॉस बुक कर रखा है उसका मैं 2x 3x यहाँ बुक करूँगा प्रॉफिट, तो वैसा ही होगा। मैं वहाँ पे आने पे पक्का शॉर्ट करूँगा बैंक निफ्टी को। बाकी बैंक निफ्टी के टारगेट हमने डिसाइड कर लिए हैं, डाउन साइड में भी देख लिया है, अप साइड में भी सोच देख लिया है कि हमने 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। किस एक तो क्या कहता है करंट मार्केट प्राइस से डाउन आ जाए, एक तो हल्का सा साइडवेज होकर 1-2 दिन फिर डाउन आए, और तीसरा अब जाए ये वाले एरिया तक जो एक्सट्रीम सेलिंग का पॉइंट है, फिर यहाँ से ऐसे एकदम से डाउन आए। तो ये पॉसिबिलिटीज हमने देख ली हैं बैंक निफ्टी में भी। और टारगेट हमने डाउन साइड के देख लिए हैं कि हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा और सेकंड टारगेट क्या रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा बॉक्स वाला एरिया है, हम रेड कैंडल का अपर पार्ट ले लेते हैं जो है 41,120 के अराउंड मान के चल सकते हैं हम इसमें सेकंड फाइनल टारगेट अपना निफ्टी बैंक में। और आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक अपने रेजिस्टेंस एरिया में है, और इससे मैंने आपको निफ्टी दिखाया था वो भी अपने रेजिस्टेंस एरिया में है। अब हम निफ्टी फाइनेंस डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस, तो निफ्टी फाइनेंस भी आप देखेंगे तो अपने ये वाले रेजिस्टेंस एरिया में आ गया है। इसका कलर रेड कर लेते हैं। ये निफ्टी फाइनेंस का रेजिस्टेंस एरिया, और ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। इसका रीज़न है आप देखेंगे जो इतनी बड़ी, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक चीज़। ये लेवल को इसने ब्रेक कर रखा है, ठीक है। और सेकंड कैंडल देखेंगे आप कितने परसेंट की बनी है। पहली कैंडल 2.13%, सेकंड कैंडल 2.5% ऑलमोस्ट। तो ये जिस जहाँ से इतनी अच्छी सेलिंग आई है, इतना अच्छा डाउन हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना अच्छा एरिया होगा। आप खुद सोच सकते हैं वहाँ कितने अच्छे सेलिंग ऑर्डर्स होंगे, पेंडिंग ऑर्डर पड़ेंगे यहाँ पे सेलिंग के। तो इसलिए अब मेरा निफ्टी फाइनेंस में भी डाउन साइड ही है। निफ्टी फाइनेंस डाउन साइड है, निफ्टी डाउन साइड है, निफ्टी बैंक डाउन साइड है। तीनों तीनों में व्यू डाउन साइड ही है। और अगर बाई चांस ये एरिया टूटता है तो ये जो पीछे वाला एरिया है, ये भी मेरी रडार में। मैं इन दोनों को एक साथ इन दोनों को प्ले करूंगा, ये दोनों एरिया प्ले करने वाला हूँ मैं इसमें निफ्टी फाइनेंस में।
एक तो यहीं से डाउन और एक वहाँ से डाउन। तो इसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 3 पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक कर्व मार्केट प्राइस से डाउन, ये वाले एरिया से डाउन। एक सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब चले जाए ये वाले एरिया तक, फिर ऐसे डाउन आए। और थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब तो जाए पर ना ऊपर वाले में जाए, नीचे वाला ब्रेक किया इसने, इस पर इन दोनों के बीच से डाउन आ जाए। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है निफ्टी फाइनेंस में। मैं आपको फिर से बताता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी ये वाले एरिया से डाउन, सेकंड पॉसिबिलिटी अब जाके ऊपर वाले एरिया से डाउन, और थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन दोनों के बीच से डाउन आ जाए। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें निफ्टी फाइनेंस में। और जो जैसे जैसे मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई है, वही उसी हिसाब से मैं अपनी पॉसिबिलिटी रखूँगा, उस हिसाब से मैं अपनी ट्रेड प्लान करूँगा। पहले मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसको करंट मार्केट प्राइस से डाउन देख रहा हूँ, ये वाले एरिया से, जिस एरिया में है अभी ये, इस एरिया से मैं इसमें डाउन साइड देख रहा हूँ। और सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर ये वाला ब्रेक हुआ तो फिर मैं अपर साइड के लिए वेट करूँगा। ये नहीं देखूँगा कि बीच में से डाउन आ रहा है तो मैं वहाँ का ना, बीच में कहीं नहीं, मैं अपने एरिया का ही वेट करूँगा और अपने एरिया में आने का ही वेट करूँगा, तभी शॉर्ट करूँगा। और इसमें अगर हम डाउन साइड के टारगेट देखें तो वीकली में कुछ नहीं है, डेली में एक ये वाला एरिया है जो सिर्फ रेड कैंडल बनी है, जैसा कि उसमें था निफ्टी बैंक में। अब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसमें भी यही वाला एरिया है, ये जैसा बैंक निफ्टी में था। 1 मिनट खुल गया, 1 आवर में जाके देखते हैं। 1 आवर में भी यही एरिया है, 15 मिनट, 15 मिनट में भी यही एरिया है। तो ये एरिया मैंने आपको क्यों मार्क कर रखा है पता ही होगा क्यों, क्योंकि ये एरिया ने, ये जो इसका ये रेजिस्टेंस एरिया था, इसको ब्रेक किया थर्सडे को, ये वाले एरिया को ब्रेक किया, इसलिए मैंने ये एरिया मार्क कर रखा। हमारा पहला टारगेट रहेगा इसमें डाउन साइड के लिए, तो इसको मैं फर्स्ट टारगेट लिख भी देता हूँ इसमें, ताकि हमें याद रहे। ये डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट है, और उसके बाद अगला टारगेट है ये वाला, ये रेड कैंडल वाला एरिया। क्यों? क्योंकि ये पूरे अप मूव में खाली एक यही रेड कैंडल बनी है, तो खाली अप मूव में एक रेड कैंडल जो होती है वो काफ़ी अच्छा, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाइंग प्रेशर है, ये होता ही ऐसा है। और डाउन मूव में, अगर डाउन मूव में खाली अकेली ग्रीन कैंडल बनी है तो वो काफ़ी अच्छा साइन है कि वहाँ से एक सेलिंग आ सकती है कोई ग्रीन कैंडल से, ऐसा होता है। तो इसलिए ये मेरा टारगेट रहेगा निफ्टी फाइनेंस में। आप देखेंगे निफ्टी फाइनेंस एक इस सप्लाई क्या कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया में, निफ्टी बैंक रेजिस्टेंस एरिया में, निफ्टी रेजिस्टेंस में एरिया में, तो तीनों एक साथ रेजिस्टेंस एरिया में आ गए हैं, तो तीनों में हम सेलिंग देख सकते हैं अच्छी सी। और मैं आपको बता दूं मैंने पीछे वाले एरिया क्यों मार्क कर रखा है, ये खाली बैंक निफ्टी को जैसे मार्क कर रखा है कि अगर बैंक निफ्टी डीप गया तो जो उसका परफेक्ट एरिया था वहां तक, तो हो सकता है कि ये यहाँ तक आ जाए, इसलिए मैंने मार्क कर रखा है, इसी यही रीज़न था और कोई रीज़न नहीं है। और निफ्टी में भी आप देखेंगे तो जो ये बॉटम है, जो बिल्कुल जहाँ से सेलिंग का जो एक्सट्रीम पॉइंट है, वो भी इसलिए मार्क कर रखा है क्योंकि अगर बाय चांस बैंक निफ्टी गया वहां तक, तो हो सकता है निफ्टी भी चले जाए, हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि जाएगा, पर हो सकता है, इसलिए मैंने मार्क कर रखा है फॉर सेफ साइड। तो बस फिर हमने निफ्टी का व्यू डिस्कस कर लिया, बैंक निफ्टी डिस्कस कर लिया, निफ्टी फाइनेंस डिस्कस कर लिया, पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो मैं आपको फिर कह दूं, नेक्स्ट वीक के लिए आपको अपना व्यू बियरिश ही रखना है। मेरा व्यू तो बियरिश ही है, मेरे को ऐसा कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर गया, वो एक्सट्रीम केस है, वो एक एक्सेप्शन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट अब जो हमारा व्यू है वो डाउन साइड ही रहेगा, पहले भी मेरा डाउन साइड ही था और अभी भी डाउन साइड है, और वही व्यू लेके चलना है नेक्स्ट वीक के लिए। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए होंगे किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।